चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में ट्रेडिंग फ्लोर की इस सीक्रेट भाषा को डिकोड करते हैं। आखिर ट्रेडर्स इन जटिल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स की सही कीमत कैसे तय करते हैं? तो शुरुआत बेसलाइन से होती है, स्पॉट प्राइस, यानी ट्रेड के वक्त एसेट का बिल्कुल सटीक मार्केट प्राइस। तुरंत डिलीवरी लेना और भविष्य की किसी तारीख पर डिलीवरी लेने के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, अगर अभी तुरंत एक SBI शेयर खरीदना हो तो उसकी मौजूदा कीमत ही स्पॉट प्राइस है। मार्केट की डिमांड, सप्लाई और ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति इस स्पॉट प्राइस को हर पल ऊपर नीचे करती रहती है। अब असल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। समझते हैं कि ट्रेडर्स बिड और आस्क के जरिए डील कैसे करते हैं। बिड प्राइस वो सबसे ज्यादा कीमत है जो एक खरीदार अपनी जेब से देने को तैयार बैठा है। वहीं दूसरी ओर आस्क प्राइस वो सबसे कम कीमत है जिस पर कोई सेलर अपना एसेट बेचने को राजी है। और इन दोनों के बीच का ये अंतर ही बिड आस्क स्प्रेड है। यही ट्रेड की असली लागत होती है। हाई लिक्विडिटी मतलब स्प्रेड कम, लेकिन लो लिक्विडिटी वाले एसेट्स में ये स्प्रेड काफी चौड़ा और महंगा हो जाता है। खैर, अब कॉन्ट्रैक्ट के नियमों पर आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है स्ट्राइक प्राइस, यानी पहले से तय कीमत। याद रखें, कॉल ऑप्शन हमें खरीदने का अधिकार देता है जबकि पुट ऑप्शन हमें बेचने का अधिकार देता है। स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी का बचा हुआ समय और मार्केट की हलचल, ये सब मिलकर ऑप्शन का प्रीमियम तय करते हैं। असली खेल तब शुरू होता है जब मार्केट की सच्चाई और कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के बीच सीधा टकराव होता है। इस टकराव से मनीनेस तय होती है, जो बताती है कि डेरिवेटिव में कोई वास्तविक आंतरिक मूल्य है या नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल करने पर मुनाफा हो रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव है। इसे इन द मनी या ITM कहते हैं। लेकिन अगर कोई आंतरिक मूल्य नहीं है और सिर्फ घाटा होना तय है तो वो आउट ऑफ द मनी कहलाता है। और हाँ, अगर स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल एक समान हो जाए तो ऑप्शन एट द मनी माना जाता है। संक्षेप में समझें तो कॉल और पुट ऑप्शंस किस स्थिति में असल मुनाफा देते हैं, वो यहां बिल्कुल साफ है। तो सोचिए, बाजार की अस्थिरता कितनी तेजी से एक आउट ऑफ द मनी अनुबंध को भारी मुनाफे में बदल सकती है।